साथियों, कैसे मैं लोन डिफॉल्टर बन गया, क्यों बन गया और अभी भी लोन की दलदल में मैं क्यों धंस रहा हूं, जानना चाहते हो तो जानिए। मैंने एक छोटा सा लोन लिया, जरूरत थी, लोन ले लिया। लोन लेने पर मेरा सिविल स्कोर अच्छा हो गया। सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो मुझे क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ गया। अब क्रेडिट कार्ड कितनी बड़ी चीज होती है, कितने सारे लाभ मिलते हैं। एयरपोर्ट पे, बुक माई शो पे, कहीं घूमने जाओ वहां पे, होटल में। मैंने सोचा ढेरों रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, क्यों न इस चीज का लाभ उठाया जाए, और मैंने क्रेडिट कार्ड को यूज करना चालू कर दिया। अब मेरा जो पहला लोन चल रहा था, किसी कारण से लोन की ईएमआई नहीं भर पाया। मैंने क्रेडिट कार्ड से किसी दुकान पे गया, मुझे मालूम पड़ा कि वो क्रेडिट कार्ड स्वैप करके नगद पैसा देते, मामूली सा कमीशन काटते। मैं चला गया, नगद पैसा ले आया और मैंने लोन की ईएमआई चुका दी। लेकिन वक्त बुरा चलता है, परिस्थितियां बुरी चलती है और मुझे एक और लोन का ऑफर आया। मैंने सोचा ये लोन भी ले लेता हूं, और हुआ यूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा एक क्रेडिट कार्ड और एक लोन मल्टीपल लोन के चक्कर में आ गए। अब होता क्या है, सिविल स्कोर, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने जहां जहां से मिलता गया मैं लोन लेता गया और लोन चुकाता गया। यानी कि मुझे 50,000 रुपए चुकाने हैं महीने के, लेकिन मुझे कहीं से 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा था। मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 50,000 चुका दिए और बाकी 50,000, 20-25,000 घर में खर्चा हुआ, जो बचा था वो अगले महीने और चुका दिया। लेकिन लोन लेकर लोन कब तक चुकाया जाता। एक दिन मैं मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो गया। लेकिन क्यों हुआ मालूम है, इसमें गलती क्या है? गलती है भगवान की, जो भगवान आज की तारीख में सिविल स्कोर बन चुका है। मैं मेरे सिविल स्कोर को यह मानता था कि यह मेरा आरोग्य प्रमाण पत्र है, मेरे 10th की मार्कशीट है, मेरी कोई डिग्री है, एजुकेशन की डिग्री है। मैं लोगों से कहता था मेरा सिविल स्कोर 790 है, 780 है, इतने लोन के ऑफर आ रहे हैं, बस इसी सिविल स्कोर को बचाने के चक्कर में। और दूसरा, मैं आए दिन यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो वायरल होते देखता हूं कि किस तरह रिकवरी एजेंट आके परेशान करते हैं। ये रिकवरी एजेंट कहीं मेरा जीना हराम नहीं कर दे, ये सोच सोच के मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, उनको कोई कमी ना हो, ये हमेशा ध्यान रखा। लेकिन अब मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरा समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मैं जहां जॉब करता हूं, उन लोगों को मालूम पड़ा कि मैं कर्जे के दलदल में धंसा हुआ हूं, तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे। बस यही सोच सोच के मैं लोन पे लोन भरता गया और आज स्थिति में आ गया हूं कि मेरे को एक लोन दूसरा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, परेशान हो गया हूं, लोन के दलदल में इतना धंस चुका हूं कि मैं मेरे शरीर का रोम रोम भी बेच दूं तो मैं इस दलदल से बाहर नहीं आ सकता हूं। इसीलिए मैं प्रत्येक साथी को सलाह दूंगा, यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में धंसते जा रहे हो और ये सोचते हो कि परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, सिविल स्कोर क्या कहेगा, तेल लेने गया सिविल स्कोर, जिंदगी है अगर दोबारा तो फिर सिविल स्कोर बना लेंगे। परिवार और समाज जब मेरे अच्छे वक्त में साथ थे तो मेरे बुरे वक्त में भी होने चाहिए, और जो मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं है, आने वाले अच्छे वक्त में मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बस ये सोच रखनी पड़ेगी। अरे कितने भी मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में धंस जाओ, भारत के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात में फंसे लोगों को जेल भेज दिया जाए। होता क्या है, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में धंसा हूं, कोई क्राइम तो नहीं किया, हालात खराब थे, बिगड़ गया। और क्या किया, बैंक वालों ने क्या किया, कंपनी वालों ने क्या किया, मेरी सिविल स्कोर देखकर, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लोन दिया। आज जब मेरी स्थिति नहीं है तो नहीं भर पा रहा, बात खत्म। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अनसिक्योर्ड लोन है, आर्बिट्रेशन करेंगे, सेक्शन 25 करेंगे, 138 करेंगे,
क्रिमिनल कंप्लेंट करेंगे, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे, हर चीज का बचाव है, हर चीज में आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलता है। तो क्यों मैं अपने दिमाग में गलत विचार लाऊं? क्यों मैं जीवन को छोड़ देने का सोचूं? और मैंने सुना है एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे 9 महीने का लोन डिफॉल्ट का दर्द है, 9 महीने का। अरे लड़के फिर निकलूंगा, लड़के फिर निकलूंगा, कौन सी बड़ी बात है? हमारी संस्कृति में भगवान राम, भगवान कृष्ण को जब विपत्तियां सामना करना पड़ा तो मैं तो एक आम इंसान हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं, क्यों डरूं इन हालात से? बस लड़ूंगा, इनसे बाहर निकलूंगा। और अगर कोई सिक्योर्ड लोन भी है ना, क्या होगा? प्रॉपर्टी रिस्क। लेकिन मैंने सुना है कि अगर अच्छे तरीके से अच्छा लीगल एक्सपर्ट मिल जाए तो इन सारे तनावों से मुक्ति मिलती है। लोन डिफॉल्ट के कारण गलत विचार मन में नहीं लाना है, गलत विचार मन में नहीं लाना है। अगर मैंने पहले ही अपने सिविल स्कोर को अपनी डिग्री नहीं समझा होता, अपने सिविल स्कोर को अपने कंधे के स्टार नहीं समझा होता, परिवार और समाज की चिंता नहीं की होती कि लोग मुझे क्या कहेंगे, तो आज मैं इतना दलदल में नहीं दसा होता। मैंने YouTube पे कई वीडियो सुने, मैंने प्रायर नोटिस, सेक्शन 25 का रिप्लाई, 138 नोटिस के रिप्लाई, आर्बिट्रेशन रिप्लाई, क्रिमिनल कंप्लेंट रिप्लाई, सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर, विलफुल डिफॉल्टर से संबंधित जानकारी के एडवोकेट नरेंद्र जोशी के वीडियो सुने हैं। और मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सारे वीडियो देख ले, वो भले ही उनसे जुड़े नहीं जुड़े, लेकिन अपनी लड़ाई को खुद लड़ सकता है। जिस व्यक्ति ने एडवोकेट नरेंद्र जोशी की यूट्यूब चैनल मेंबरशिप या फेसबुक मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है ना, वह इन लोन के तनावों से बाहर निकल जाएगा। उसको ना रिकवरी एजेंट का तनाव होगा, ना आर्बिट्रेशन का, ना होने वाली कानूनी कार्रवाइयों का। इसीलिए साथियों, मैं तो लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंसा हुआ था, अब उभरने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको भी सलाह दे रहा हूं, आपको भी सलाह दे रहा हूं, केवल और केवल सिविल स्कोर, केवल और केवल परिवार और समाज, केवल और केवल रिकवरी एजेंट के डर से, केवल और केवल कानूनी कार्रवाइयों के डर से और लोन के दलदल में मत धसिए, वरना कल इतने रसातल में उतर जाओगे कि कोई हाथ पकड़ के निकालना भी चाहेगा ना तो नहीं निकाल पाएगा। बस एक गलत प्लेटफॉर्म का चयन कभी मत करना, इतना सा ध्यान रखना। बस यही गुजारिश है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर जितने वीडियो, जितने लाइव है, समय निकाल के देख लीजिए। मेरा दावा है आपको किसी और लीगल एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वास नहीं हो तो एक बार पूरा चैनल विजिट कर लीजिए। और अगर मेंबरशिप में चले गए तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। बस यही कहूंगा साथियों।